वेलकम टू जागरूकता एग्ज़ाम। आप लोगों का जागरूकता एग्ज़ाम में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो टॉपिक है आज का प्रकाश के परिवर्तन है फ्रेंड। इसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसकी पूरी निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं। तो हमारे अगर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कर रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में गमन करती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे फ्रेंड, प्रकाश का जो किरण है सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन रहेगा, सीधी रेखा नहीं दिखे सरल रेखा रहेगा, तो आपका राइट आंसर सरल रेखा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा और सरल रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कह रहा है, देखिए आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा, कांच में होता है। प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है कांच में होता है, कम मात्रा में निर्वात करता है, इसीलिए कांच में प्रकाश का मात्रा जो है न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। इसी प्रकार से चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। करा मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वह किस दर्पण का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण रहता है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चला है, तो इसीलिए फ्रेंड आप लोग सौरे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। कह रहा है मोटर कार जो है हेडलाइट के किसका प्रयोग होता है। जैसे मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर में जो हेडलाइट होता है उसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। तो इसका फोकांतर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रेंड आज बारिश हो रहा है जिसके कारण वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग हमारे बातों के ध्यान से सुनने फ्रेंड। अगर हमारा टेलीग्राम आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे दे दिया गया है। तो 8 नंबर का राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। तो कह रहा है किस उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी, इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, +2D हो जाएगी फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश, इसका राइट आंसर जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है क्या उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धनात्मक होती है, प्लस में होती है। अगर उत्तल लेंस के अवतल लेंस के पूछा तो उसके लेंस का जो होता है माइनस में होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कर अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस का क्षमता जो होता है ऋणात्मक होती है। अभी बात किए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगर उत्तर पूछा तो धनात्मक होती है, अगर अवतल पूछा तो ऋणात्मक होती है। धनात्मक में प्लस का चिन्ह रहता है और ऋणात्मक में जो है माइनस का चिन्ह रहता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर पूछा अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो अपसारी लेंस कहते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर उत्तर के पूछा तो अभिसारी लेंस कहते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? 15 के डी हो जाएगा, मिट्टी। देखिए लेंस बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है और कांच के भी और प्लास्टिक भी। किसकी नहीं होती है? तो मिट्टी के नहीं होती। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्या कह रहा है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। और समतल जो हम लोग घर में यूज करते हैं फ्रेंड, वो समतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण का काम है, इसमें प्रतिबिंब है जो अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर दर्पण होगा। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है छोटा छोटा बनता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा किस दर्पण में से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 18 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आपके बाद मन में आता होगा प्रकाश के अपवर्तन कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, अपतित किरण और प्रवर्तित किरण। कितने हैं? किरण 2 प्रकार के होते हैं। अपतन कोण, अपतित किरण और प्रवर्तित किरण। किरण आती की ओर और जाते की ओर, और बीच में जो 90 डिग्री पर अभिलंब खींचा रहता है उसे अभिलंब कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री पर होता है। अपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रकाश के कितने नियम है? तो 2 नियम, अपतन कोण और प्रवर्तित कोण। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कर रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है, किस तरह मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अभिलंब के निकट से मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट से मुड़ जाती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या कर रहा है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है क्या किस चीज से दिखा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तल लेंस से देखा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर में जो मिरर में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण में होता है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। कह रहा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल लेंस उत्तल लेंस की हो जाएगा, क्योंकि अगर दर्पण से पूछेगा तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन लेंस से पूछेगा तो उत्तल दर्पण होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड उत्तल लेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक अगर पूछे तो वास्तविक जो है आपका उत्तल लेंस से बनेगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कर लेंस में मुख्य फोकस दूरी संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो होता है कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। इसी प्रकार से चलिए देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसकी होती है? तो अवतल दर्पण की होती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका 100 प्लस सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसी प्रकार से तो क्या कर रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभव है, दर्पण और लेंस का जो संभव है कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, दोनों अवतल का है। इसी प्रकार से चलिए देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्या कर रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन को जो है कितने नियम है? तो इसका राइट आंसर जो है 2 नियम है, अपतित किरण और परावर्तित किरण। अपतित किरण और परावर्तित किरण। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, किसके माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। उत्तल लेंस का मोटाई किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस के बीच में धंसा रहता है और साइड में जो है उठा रहेगा, और अवतल दर्पण में बीच में धंसा रहेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में वही किनारों की अपेक्षा बीच में जो है मोटा रहेगा और साइड जो है पतला रहेगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। करा गोलीय दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, R बराबर 2F है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्या करा है? तो कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा बना होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। करा उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। करा 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खगोलीय लेंस कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? वह खगोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है उत्तल लेंस कहते हैं। अगर फ्रेंड हमारा चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को
विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी प्रकार से हमारे हर एक वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अब 35 देखते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अपवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप जो शब्दकोश को में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/af होगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो कह रहा है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, केंद्र से किया जाता है, मतलब सेंट्रल से। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। करा निर्वात में प्रकाश की छाल है, निर्वात में प्रकाश की छाल जो है कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। करा दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण के करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण के। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पतले लेंस की अपवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की अपवर्धन क्षमता होती है, कितना होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, कम होती है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्या कर रहा है? मोटे लेंस की अपवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे अपवर्धन का अधिक होती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो कैसा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आभासी और एवं सीधी होती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो आभासी और उल्टा होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होता है, तो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत पर बनती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं फ्रेंड। क्या कर रहा है? तो कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। करा अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, फोकस पर होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कह रहा अनंत पर रखे बीम और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका फोकस दूरी पर बनेगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लेंस के प्राकृतिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात या कैसा रंग विभक्त करता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है जो प्रिज्म से गुजरा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। करा मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कैसा दिखता है? तीजा इसका राइट आंसर जो होगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट देखते हैं फ्रेंड। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली
कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूरी होती है। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को विजिट करें। और अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव